मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में क्या हमारा मध्यकालीन इतिहास हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारी रिवीजन क्लास है वो कंप्लीट हो गई थी। रिवीजन हमने क्या प्राचीन इतिहास का कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पाषाण काल से लेकर प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में दो भागों में देशी शासक और विदेशी शासक। विदेशी में हमने कुषाण देख लिए थे, है ना। कुषाण के बाद इंडो ग्रीक देख लिए थे, पहलव देख लिए थे, है ना। उसके बाद हमने देशी शासक में शक देख लिए थे, सुंग, शक और सातवाहन और चेदी देख लिए थे, है ना। तो ये हमारा मौर्योत्तर काल हो गया था। गुप्त काल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब हमने पढ़ लिए थे, ना। उसके बाद हमने मौर्योत्तर काल में जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, ये देख लिया था। और हर्ष जो थानेश्वर के भूति वंश के हर्षवर्धन है, इनको देख लिया था, है ना हमने। और उसके बाद हमने गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, है ना, चंदेल वंश है। उसके बाद हमने और भी जो वंश है छोटे छोटे, और दक्षिण भारत में हमने चेल, चोर और पांड्य, है ना, ये सब चीज़ों का हमने रिवीजन कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या इतिहास में मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई और सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो खासकर जो पीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी और जो सभी स्टेट पीएससी के जो प्री और मेंस होते हैं, तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फैक्चुअल चीजें देख रहे हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी इसको हम देख रहे हैं, ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है। ये जैसे हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि दक्षिण भारत में राजवंश कौन कौन थे, चेल थे, चोर थे और पांड्य थे, है ना। तो इनका शासन साथ साथ चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि अरबों और तुर्कों का आगमन कहाँ पे हुआ, भारत में प्रारंभ हुआ। तो हम देखेंगे अरबों और तुर्कों का आगमन, है ना, भारत में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत में सबसे पहले किसका आगमन हुआ। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे पहले जो विदेशी शासक है उसमें किसका आगमन भारत में पहले हुआ था। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले किसका हुआ था, ईरानी लोग आए थे। ईरानी और फारसी, किसका आगमन हुआ था भारत में, ईरानी और फारसी का आगमन हुआ था। उसके बाद कौन आए थे, यूनानी। कौन आए थे, यूनानियों का आगमन हुआ था, जिसमें प्रमुख कौन है, सिकंदर शाह। कौन थे, सिकंदर शाह, जिनको विश्व विजेता बनना था। किसको, सिकंदर को विश्व विजेता बनना था। इन्होंने क्या भारत पर आक्रमण किया था। ये कौन है, यूनानी शासक, है ना। तो हमने देखा पहला क्या, ईरानी और फारसियों का आगमन हुआ भारत में। उसके बाद ईरानी आए और उसके बाद अंत में कौन, अरब और तुर्कों का आगमन हुआ। बाकी हम और किसका आगमन हुआ इसके बाद देखेंगे। पहले हम क्या अरबों और तुर्कों का आगमन देख लेंगे। बाकी हमने पहले देख लिया कि ईरानी, फारसी आते, उसके बाद यूनानी। ये सीक्वेंस आपसे पूछ सकते हैं ना प्री में, कि आपको दे दिया जाएगा कि पहले कौन आया था, फारसी आए थे या ईरानी आए थे, फिर अरब आए थे, फिर तुर्क आए थे, ना। या पहले ईरानी दे देंगे, फारसी दे देंगे, है ना। ये जो सीक्वेंस है ये पूछ सकते हैं ना। तो आपसे ऑप्शन में ये चीजें दे सकते हैं। तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, ना। इसके बाद हम क्या, सबसे पहले क्या, जैसे अगर हम अरबों और तुर्कों का आगमन देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, है ना। जैसे हमने क्या, जो 600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों का उदय हुआ था ना, जो आंदोलन हुए थे, वो चीज देखी थी। उसी प्रकार भारत में क्या इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था उसका हम देखते हैं ना। भारत में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ था, किसके द्वारा, तो मोहम्मद साहब के द्वारा क्या हुआ था, इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, 570 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, मक्का में हुआ था। कहाँ पे, मक्का में हुआ था। ये ईरान के पास पड़ती है ना, ईरान इराक में। और इनकी माता का नाम क्या है, ये पूछेंगे नहीं पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो माता का नाम क्या था, अमीना था। और इनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला। और इनके दामाद का नाम क्या था, अली था, है ना। और इनकी पत्नी का नाम फतीमा था, है ना, फतीमा।
कौन था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, फातिमा था। इनके दामाद कौन थे, अली थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 632 में मदीना नामक स्थान पे हुई थी। कहाँ पे, मदीना नामक स्थान पे हुई थी। ये भी कहाँ पे, हमारे इराक ईरान में है। और इनको क्या, जो कुरान का ज्ञान है वो कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो 610 में कहाँ पे हुआ था, हीरा नामक स्थान पे हुआ था। हीरा नामक गुफा है ना, हीरा नामक गुफा एक है जहाँ पे क्या, फरिश्ते जिब्राइल के द्वारा, किसके द्वारा, फरिश्ते कहते हैं उसको, उनको जिब्राइल के द्वारा कुरान का ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ, कुरान का ज्ञान का प्राप्त हुआ 610 में, हीरा नामक एक गुफा है उसके अंदर प्राप्त हुआ। और उसके बाद से ये क्या कहलाने लगे, पैगंबर। और ये पैगंबर का पद बाद में क्या कहलाने लगा, खलीफा। क्या बाद में क्या कहलाने लगा, खलीफा ना। तो पैगंबर के बाद कौन आए, खलीफा ना। तो इनको 610 में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की, कुरान की प्राप्ति हुई है ना। इसके बाद इन्होंने क्या, 600 AD में ये कहाँ पे गए थे, मक्का से मदीना गए थे। कब, 622 AD में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 632 AD में हुई थी। और ये 622 में कहाँ गए थे, मक्का से मदीना गए थे। कहाँ पे, मक्का से मदीना गए थे, जिसको क्या बोलते हैं, हिजरत। क्या बोलते हैं, हिजरत। क्या बोलते हैं, जो मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का से मदीना की जो यात्रा की गई थी उसको हिजरत बोलते हैं। और इसको ही क्या बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में हिजरी संवत, क्या बोलते हैं, हिजरी। जैसे हम देखते हैं कि शुंग काल में शक आया था, गुप्त काल में गुप्त संवत आया था ना, उसी प्रकार जो मुस्लिम धर्म है उसमें क्या, हिजरी संवत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा जो पैगंबर है उसके बाद क्या बन गए, खलीफा बन गए, है ना। इनके द्वारा 5 सिद्धांत दिए थे मुख्य रूप से। और जो मुस्लिम समुदाय है उसमें ये 5 जो सिद्धांत थे वो मुस्लिम समुदाय में जो 5 सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कलमा, कलमा का मतलब क्या है, जो मुस्लिम धर्म में विश्वास करना। क्या है, मुस्लिम धर्म में विश्वास करना। नमाज, प्रतिदिन क्या, प्रत्येक दिन क्या करना, नमाज पढ़ना है ना, मतलब अल्लाह को याद करना। और रोजा मतलब जो रमजान के महीने में क्या, रमजान के महीने में क्या, रोजा रखना है ना। रमजान के महीने में सूर्योदय होने से पहले जो रोजा रखते हैं ना, तो वो रमजान के महीने में उसको रोजा बोलते हैं। और जकात, जकात मतलब क्या होता है कि अपनी संपत्ति का, अपने संपत्ति का क्या, 2.5% क्या, गरीबों में दान करना है ना। क्या करना, जकात का मतलब अपनी संपत्ति का 2.5% क्या, गरीबों में दान करना। और हज मतलब क्या, एक बार, पूरे जीवन में एक बार मक्का मदीना की क्या करना, यात्रा करना, है ना। तो मुस्लिम समुदाय के लिए ये 5 सिद्धांतों के बारे में किसने बताया, मोहम्मद साहब के द्वारा। कलमा, मुस्लिम धर्म में विश्वास, नमाज प्रत्येक दिन, रोजा रमजान के महीने में, जकात 2.5% अपनी संपत्ति का गरीबों में दान करना। और हज मतलब पूरे जीवन काल में मक्का मदीना की यात्रा करना, है ना। तो हमने क्या देखा, पैगंबर के बाद खलीफा आया। अगर हम देखें तो प्रथम खलीफा कौन थे, पूछ सकते हैं कि प्रथम खलीफा कौन थे, तो अबू ब्रुक थे, है ना। अबू ब्रुक कौन थे, प्रथम खलीफा थे। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 632 से 634 तक इनका शासनकाल था, किसका, अबू ब्रुक का, है ना। उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद हम बस इनका हमें यही याद रखना है कि प्रथम खलीफा कौन था, तो अबू ब्रुक था। और इसके बाद कौन थे, हजरत उमर आए थे। कौन थे, हजरत उमर आए थे। हजरत उमर का शासनकाल कब से कब तक था, तो 634 से 644 तक इनका शासनकाल था, हजरत उमर का ना। और इनके समय क्या हुआ था, 636 में क्या, पहली बार क्या, अरबों का आगमन हुआ था। क्या हुआ था, पहली बार भारत में अरबों का आगमन हुआ था। तो पूछ सकते हैं कि अरबों का आगमन पहली बार किसके समय हुआ था, तो हजरत उमर के समय हुआ था, 636 में हुआ था। पर यह आगमन क्या हुआ, असफल हुआ। क्या हुआ, असफल हुआ। जो अरबों का प्रथम आगमन है 636 में, वो असफल हुआ। उसके बाद जब दूसरा आगमन हुआ था वो सफल हुआ था ना। इसके बाद कौन, हजरत उस्मान आए थे। कौन थे, हजरत उस्मान आए थे। इनका शासनकाल
कब से कब तक था? 644 से 656 तक इनका शासनकाल था। और इनके समय क्या हुआ था, कुरान का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। क्या किया था? कुरान का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। किसका? कुरान का। तो पूछ सकते हैं कि हजरत उस्मान के समय क्या चीज हुई थी, या ये पूछ सकते हैं कि कुरान का अरबी भाषा में अनुवाद किसके समय हुआ था? तो हजरत उस्मान के समय। और हजरत उमर के समय क्या हुआ था? भारत में अरबों का आगमन हुआ था प्रथम। इसके बाद कौन आए थे? हजरत उमर उस्मान के बाद हजरत अली आए थे। इनका शासनकाल 656 से 661 तक इनका शासनकाल था। और इनके समय ही क्या हुआ था, जो मुस्लिम धर्म को दो भागों में बांटा गया था, एक शिया और दूसरा क्या? सुन्नी, है ना। तो क्या थे? एक शिया थे और एक सुन्नी थे, है ना। इसके बारे में हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे कि शिया कौन होते हैं, सुन्नी क्या होते हैं ना। अभी सिर्फ हमको ये देखना है कि अरब और तुर्कों का आगमन देखना है। हजरत अली के समय क्या दो भागों में बांटा था, शिया और सुन्नी। और हजरत उस्मान के समय क्या हुआ था? कुरान का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था। और हजरत उमर के समय क्या हुआ था? 636 में क्या हुआ था? अरबों का प्रथम आक्रमण हुआ था, जो कि असफल हुआ था। और प्रथम खलीफा कौन थे? अबू बकर थे, है ना। तो बस हमें यही याद रखना है। और 5 सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? मोहम्मद साहब के द्वारा। और हजरी सम्मत किससे संबंधित है? मुस्लिम धर्म से संबंधित है। बस हमें इतनी ही चीजें देखनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या, जो उमैया वंश है, अब्बासी वंश है ना, ये सारे जो वंश है, समांती वंश है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अरबों का आगमन है और तुर्कों का आगमन है, विशेषकर वो चीजें देखेंगे। ठीक, कितनी